संपर्क नहीं छूटा। परमाणु तो छूटते रहते हैं, नए जुड़ते रहते हैं, नए और आते रहते हैं, निकलते रहते हैं, लेकिन कभी पूर्ण रूप से ये तेजस शरीर और कार्बन शरीर से रहित आत्मा नहीं हुई। और जब हो जाएगी तो वह सिद्ध बन जाएगी, संसारी रहेगी नहीं। सर्वस्य ये किनके लिए है? तो आचार्य कहते हैं सबके लिए है। जितनी भी आत्माएं संसार में रही हैं अनादि काल से इन तेजस और कार्बन शरीर के साथ संबंध को प्राप्त रही हैं। बाद में जब वह मुक्त हो गई तो भगवान बन गई, बात अलग है, लेकिन उससे पहले तो उनके साथ में वही स्थिति थी जो हम और आप लोगों के साथ में। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। आचार्य कहते हैं कि एक साथ कितने शरीर हमारे हो सकते हैं, तो उसमें एक साथ युगपद एकस्मिन आ चतुर्भ्य, यानी कि इन तेजस कार्बन शरीर को आदि लेकर के, माने कम से कम 2 शरीर होंगे, विग्रह गति में हो गए। जैसे ही उसका जन्म हुआ तो या औदारिक शरीर मिलेगा या वैक्रियक मिलेगा, तो 3 भी शरीर हो जाएंगे, तेजस कार्बन औदारिक, तेजस कार्बन वैक्रियक। फिर कुछ रिद्धियों से भी शरीर प्राप्त होते हैं, जैसे आहारक शरीर कहते हैं, तो तेजस कार्बन आहारक और औदारिक ये 4 शरीर भी एक साथ हो सकते हैं। अथवा वैक्रियक रिद्धि से भी कुछ वैक्रियक शरीर प्राप्त होते हैं औदारिक शरीर के साथ में, तो तेजस कार्बन औदारिक और वैक्रियक ये 4 शरीर भी एक साथ हो सकते हैं। लेकिन वैक्रियक और औदारिक ये दोनों शरीर एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनके एक साथ रहने का विरोध है। निरुपभोग मंत्यम, अंत का जो शरीर है जिसे कार्बन शरीर कहा, वह उपभोग से रहित है। उपभोग का अर्थ होता है इंद्रिय आदियों के द्वारा शब्द आदि को ग्रहण करना, ये इस कार्बन शरीर के साथ में नहीं होता है। यानी केवल कार्बन शरीर किसी भी प्रकार की वह इंद्रियों के माध्यम से कोई और नौकर वर्गणाओं को ग्रहण नहीं कर सकता। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, अब कहते हैं आद्यम माने पहला जो शरीर होता है वो किन जीवों को होता है, ये बताया जा रहा है। औदारिक शरीर, पहला शरीर किन किन को होगा? जितने भी गर्भज जन्म वाले हैं उन सबका औदारिक शरीर होता है, और सम्मूर्छन जन्म वालों का भी औदारिक शरीर होता है। समझ में आ गया? ये परिभाषा ध्यान रखना। औदारिक शरीर किन किन का? गर्भज जन्म वाले और सम्मूर्छन जन्म वाले। औपपादिकम वैक्रियकम, वैक्रियक शरीर किनको मिलता है? उपपाद जन्म लेने वाले, और पहले बता के आ चुके हैं देव नारकाणाम उपपादः, प्रत्येक सूत्र का आपस में कनेक्शन रहता है। तो उपपाद जन्म वाले कौन? देव और नारकी, तो उनका ही वैक्रियक शरीर होगा। ये अपने आप यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में एक सूत्र लगा करके ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन लेकर के सॉल्व करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर भी करना सीखना। औपादिक जन्म वाले कौन? तो वे देव नारकियों नाम उपपाद, उस सूत्र को यहाँ पर खींच करके लाओगे तो ये सिद्धि होगी कि वैक्रियक जन्म वाले देव और नारकी ही होते हैं। लब्धि प्रत्ययम च, ये वैक्रियक शरीर लब्धि प्रत्यय से भी होता है। लब्धि प्रत्यय का मतलब होता है तप विशेष से भी ये वैक्रियक शरीर की प्राप्ति होती है। यानी देव और नारकियों को तो होती ही है, लेकिन कुछ मनुष्य और तिर्यंचों को भी ये वैक्रियक शरीर मिल जाता है। चक्रवर्ती के लिए आपने सुना होगा कि उनके पास विक्रिया करने की शक्ति होती है, तो वह भी वस्तुतः इस अपेक्षा से वैक्रियक शरीर कहलाता है। एक वैक्रियक शरीर पूर्ण रूप से विक्रिया के साथ ही रहना, और एक औदारिक शरीर के साथ विक्रिया करना, इसको भी वैक्रियक शरीर कहा जाता है। तेजस्मपि, ये तेजस शरीर भी तप विशेष से प्राप्त होता है। जैसे वैक्रियक शरीर की तप विशेष से प्राप्ति होती है, ऐसे तेजस शरीर की भी। तेजस शरीर 2 प्रकार का होता है। एक तो तेजस शरीर के रूप में जो हम अभी बता रहे थे वो, उसको बोलते हैं अनिस्सरणात्मक तेजस शरीर, और एक तेजस शरीर होता है निस्सरणात्मक तेजस शरीर, जो कि निकलने वाला तेजस शरीर कहलाता है। यह तप विशेष से ऐसी लब्धि प्राप्त होती है जिसको कि समुद्घात कहा जाता है। आपने सुना होगा तेजस समुद्घात होता है।
वह तेजस समुद्गात में क्या होता है, एक पुतला निकलता है और वह पुतला किसी स्थान पर जाकर के सुभिक्ष भी कर सकता है, दुर्भिक्ष भी कर सकता है, वहाँ के जीवों का विनाश भी कर सकता है और उन्हें सुख भी दे सकता है। ऐसे दोनों प्रकार के ये शुभ और अशुभ नाम से तेजस पुतले निकलते हैं, उसी को तेजस शरीर भी कहा जाता है। और एक जो तेजस शरीर हमारे शरीर में है, वह तेजस शरीर का काम होता है इस औदारिक शरीर को कांति देना। इस शरीर में, हर एक के शरीर में कुछ ना कुछ कांति रहती है, वह कांति उस तेजस शरीर से मिलती है। और उस तेजस शरीर का ही एक काम होता है, जो हमारे अंदर जठराग्नि होती है, उस अग्नि को भी उत्पन्न करते रहना, वह भी उस तेजस शरीर का ही कार्य माना जाता है। शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। अब आहारक शरीर के बारे में बताया जा रहा है कि यह आहारक शरीर प्रमत्त संयत जीवों को ही होता है, यानी छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि के लिए ही ये आहारक शरीर की प्राप्ति होती। यह शरीर शुभ होता है क्योंकि यह रिद्धियों के बल से उत्पन्न होता है और ये हमेशा अच्छे कारणों से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको शुभ कहा गया। विशुद्ध इसलिए होता है क्योंकि इसके कार्य कभी भी अशुभ नहीं होते हैं। ये क्यों निकलता है, तो आचार्य कहते हैं यदि हमें कहीं दूर की तीर्थ यात्रा करना हो या हमें किसी ऐसे सूक्ष्म विषय में संदेह उत्पन्न हो गया हो जिसका समाधान केवल केवली भगवान के पास ही हो, और केवली भगवान इस भरत क्षेत्र में नहीं है, विदेह आदि क्षेत्रों में है, तो उन मुनि महाराज के मस्तिष्क से एक हाथ प्रमाण शुभ्र धवल रंग का वह एक पुतला निकलता है। वह केवली भगवान के पास तक जाएगा, शंका का समाधान करेगा और पुनः लौट करके आ जाएगा। इसको कहते हैं आहारक रिद्धि। मव्याघाती, जहाँ तक इसको जाना है वहाँ तक बीच में कोई इसे व्याघात, कोई पर्वत आदि का पहुँचा नहीं सकता है। च आहारकम, ऐसा यह आहारक शरीर होता है जो प्रमथ संयत जीवों को ही होता है। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि। अब आई कुछ वेद की बात। नपुंसक जीव भी होते हैं। कौन कहलाते हैं नपुंसक जीव? वह नारकी जीव और सम्मूर्छन जीव नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। क्या कहा? जितने भी नारकी होते हैं वो नपुंसक होते हैं, और जितने भी सम्मूर्छन जीव वाले जन्म लेने वाले होते हैं वह भी सब नपुंसक ही होते हैं। जो फूल में एक इंद्रिय आदि जीव होते हैं वह भी वस्तुतः एक इंद्रिय हैं, तो क्या हो गए? सम्मूर्छन हो गए, और सम्मूर्छन होने वाले नपुंसक ही कहलाते हैं। ये ध्यान रखना, भले ही विज्ञान आपसे कहे ये नर जीव है, ये मादा जीव है, समझ में आया ना? विज्ञान में फूलों को भी नर फूल और मादा फूल बताया जाता है, उनकी रिएक्शन कुछ भी हो, लेकिन वस्तुतः उनका वेद नपुंसक वेद ही होगा, ये याद रखना। न देवाः, देव नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? नपुंसक वेद वाले नहीं होते हैं। ऐसा नहीं समझ लेना कि देव नहीं होते हैं। क्या अर्थ है इसका? देव नपुंसक वेद वाले नहीं होते हैं। मतलब क्या सिद्ध हो गया? देव या तो पुरुष वेद वाले होंगे या स्त्री वेद वाले होंगे। और देवों में और नारकियों में ये विशेषता होती है कि उनके लिंग में वैषम्य नहीं होता है। वैषम्य बोलते हैं जैसे द्रव्य वेद और भाव वेद अलग अलग होते हैं, तो वह द्रव्य से भी स्त्री होंगे तो भाव से भी स्त्री होंगे। द्रव्य से पुरुष होंगे देव तो भाव से भी पुरुष होंगे। लेकिन मनुष्य गति में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर आचार्य कहते हैं शेषास्त्री वेदाः, शेष जो बचे, अब कौन से? नारक, सम्मूर्छन और देवों के अलावा जो बचे वो तीनों वेद वाले हो सकते हैं। अब वो कौन बचे तो आप देख लो, मनुष्य भी बचे और त्रियंच भी बचे। अब उन मनुष्यों में, मनुष्य में स्त्री वेद वाले, पुरुष वेद वाले और नपुंसक वेद वाले भी मिलते हैं। स्त्री और पुरुष के बारे में तो आप जानते ही हैं। नपुंसक भी कुछ होते हैं जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों के मिले जुले कुछ चिन्ह पाए जाते हैं, और उनके अंदर जो नपुंसक वेद एक कसाय होती है, ये 9 कसाय, उसके उदय के कारण से जो भाव उत्पन्न होते हैं तो उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों से रमण के भाव उत्पन्न होते हैं। वेद की जो एक भावात्मक व्याख्या जो की गई है कि स्त्री वेद के उदय से क्या भाव होगा, उसको पुरुष के साथ रमण का भाव आएगा। ये स्त्री वेद के उदय से होता है। ये 9 कसायात्मक आत्मा की परिणति है।
और पुरुष वेद के उदय से क्या भाव होगा, तो उसे स्त्री के साथ में रमण का भाव उत्पन्न होगा। ये एक नौकसायात्मक कहलाता है भाव वेद। और द्रव्य वेद क्या, जो शरीर में जो चिन्ह बने हुए हैं स्त्रियों के अलग पुरुष के अलग, ये कहलाते हैं द्रव्य वेद। ऐसे द्रव्य और भाव वेदों में अंतर भी हो सकता है, माने द्रव्य से कोई स्त्री दिख रही हो, भाव में उसके पुरुष वेद चल रहा हो, ये भी संभव है। आजकल ऐसा बहुत देखा जा रहा है। और क्योंकि उनके लिए स्त्रियों की स्त्रियों से रमण करने की इच्छा हो रही है, आपस में दो स्त्रियां शादी कर रही हैं, हम समझते हैं ये इसी वेद वैषम्य के कारण से चल रहा है। और आपने एक उदाहरण सुना होगा माइकल जैक्सन का, वो सबसे बड़ा इसी प्रकार का उदाहरण है, वेद परिवर्तित करके अपने आप को पुरुष से स्त्री के रूप में दिखाने का। तो आचार्य कहते हैं कि यह द्रव्य और भाव में वैषम्य हो सकता है। कोई व्यक्ति बाहर से पुरुष दिखाई दे लेकिन भीतर उसके अंदर द्रव्य वेद, भीतर से उसके अंदर भाव वेद, नपुंसक भी हो सकता है, स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है, ये जानना। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। अब अंत में बताते हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपवर्त्य आयु वाले नहीं होते। अपवर्त्य का मतलब होता है जिनकी आयु का घात न हो, यानी जिनका अकाल मरण न हो, ऐसे जीव कहलाते हैं अनपवर्त्य आयु वाले। आप देखना कि आपकी गिनती इन जीवों में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विशिष्ट ज्ञानी आत्माओं का ऐसा संदेश हमें सुनने को मिलता है कि कभी किसी जीव का अकाल मरण होता ही नहीं है ना। समझ लेना कि उन्हें तत्वार सूत्र या तो आता नहीं है या फिर उन्हें तत्वार सूत्र रूप इस जिनवाणी पर श्रद्धा नहीं है। बाकी और किसी वाणी पर हो ठीक है, लेकिन इस जिनवाणी पर श्रद्धा उन्हें नहीं है। क्यों नहीं है? आचार्य कहते हैं औपपादिक, आपका औपपादिक जन्म है क्या? औपपादिक जन्म वाले कौन है? देव और नारकी, इनका अकाल मरण नहीं होगा। उनकी गिनतियां बताई जा रही किन किन जीवों का अकाल मरण नहीं होता। चरमोत्तम देहा, ये एक विशेषण बताया। चरम और उत्तम, इसमें दो चीजें जुड़ी हैं। चरम का अर्थ होता है उसी शरीर से मोक्ष जाने वाले, चरम शरीर। और उत्तम का मतलब होता है जो उत्तम शरीर, माने कि महापुरुषों का या 63 सलाहका पुरुषों में जिनकी गिनती आती है वो उत्तम शरीर वाले कहलाते हैं। यहाँ पर आचार्य महाराज ने दोनों विशेषणों को एक साथ लिया है, अलग अलग नहीं लिया है। चरमोत्तम देहा यानी जो चरम वाले भी हों और उत्तम देह वाले भी हों, जो दोनों इस प्रकार की विशेषताओं को धारण करेंगे वही केवल अनपवर्त्य आयु वाले होंगे, उन्हीं का अकाल मरण नहीं होगा, बाकी सबका हो सकता है। अब चरम देह वाले कौन? जैसे मान लो 5 पांडव हैं, ये क्या हैं? चरम देह वाले तो हैं लेकिन उत्तम देह वाले नहीं हैं, क्योंकि 63 सलाहका पुरुषों में इनका नाम नहीं है, तो ये इस विशेषण से अलग हो गए। यानी कि इनके लिए भी अपमृत्यु हो सकती है और हुई है। इनके ऊपर जो उपसर्ग हुआ, चरम शरीरी होते हुए भी ये अकाल मरण के साथ में वे सिद्धत्व को प्राप्त हुए, हम इससे सिद्ध कर सकते हैं और आचार्यों ने किया है। ऐसे ही उत्तम देह वाले तो हैं लेकिन चरम देह वाले नहीं। जैसे कि कुछ चक्रवर्ती हुए जो कि स्वर्ग तो गए लेकिन उत्तम देह वाले थे, चरम देह वाले नहीं थे, तो उनके लिए भी अगर उनको स्वर्ग में जाने पर उनके लिए कोई उपसर्ग किया जाए या नरक में जाने पर भी जो उपसर्ग के साथ गए तो वे भी अकाल मरण के साथ में गए, ये सिद्ध होता है इससे। अब उन चक्रवर्तियों में वे भी आ जाएंगे, अर्ध चक्रवर्ती, वे सब जो आप 63 सलाहका पुरुषों में जानते हैं वो सब आ जाएंगे इसमें। अब इसके अंदर कौन बचा? तो चरमोत्तम देहा, तो आचार्य कहते हैं जिनके लिए उत्तम देह मिली हो ऐसे 63 सलाहका पुरुषों में एक तीर्थंकर हैं और वही चरम देह वाले होते हैं, ये निश्चित होता है। इसलिए केवल तीर्थंकरों के लिए नियम है, बाकी के अनेक चक्रवर्ती बलभद्र आदि के लिए भी अकाल मरण नहीं होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये इससे सिद्ध होता है। और उसके बाद में असंख्य वर्ष आयुषो, असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव जो कौन होते हैं? भोग भूमि के जीव होते हैं। उन्हें हम कुछ दिनों बाद आपको दोपहर की क्लास में पढ़ाएंगे
कि वह असंख्यात वर्ष वाले जीव होते हैं, मनुष्य और तिर्यंच भी, उनका अकाल मरण नहीं होता है। अब आप बताओ, आपकी गिनती इन 3 विशेषणों में से किस में आ रही है? किसी में आ रही है? ना तो आप औपाधिक जन्म वाले हैं, ना आप चरम